हमारे साथ तीन और राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। सुबोध मोहिते पाटिल केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अब अजित पवार गुट में यानी कि एनसीपी, अब असल एनसीपी हो गई है, उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथ में कृष्णा हेगड़े एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभय दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ प्रभु चावला भी हमारे साथ मेलबर्न से जुड़ गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा, अरे भाई वीडियो वॉल का भी इस्तेमाल कर लीजिए। तो सुबोध मोहिते पाटिल थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं हमारे पुराने ट्रैकर के मुकाबले, अब आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हेलो जी, आवाज आ रही है? सवाल सुना आपने? हाँ, आवाज आ रही है ना? आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि 28 सीटें एनडीए बढ़त बना रही है, 20 पर इंडिया। थोड़ी राहत की सांस ली हमने। दिसंबर में जो ओपिनियन पोल किया था उसमें पटकनी दे रहा था इंडिया, आपको महाविकास आघाड़ी भारी पड़ रही थी। अच्छा, नहीं, ऐसा है कि जो ओवरऑल ओपिनियन पोल आया है, हाँ, उसके हिसाब से हम महाराष्ट्र की बात करें या नेशनल सिनेरियो की बात करेंगे, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं हाँ, तो ट्राई पार्टी अलायंस जो है बीजेपी, शिवसेना प्लस एनसीपी, अजित पवार जी, इन तीनों पार्टी का वोट शेयर लेंगे तो 45 प्लस ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दिया है। अरे सुबोध भाई, मुझे दूसरे चैनलों के ओपिनियन पोल से कोई लेना देना नहीं। जो हमारा ओपिनियन पोल है उस पर आप क्या कह रहे हैं वो बताइए ना। नहीं, आपका जो ओपिनियन पोल है वो तो हम अभी ज्वाइन किए ना। हाँ, इंडिया थ्री आप बता रहे हैं कि एनडीए 347, इंडिया 133, अदर 21, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए मैं अभी आपके पास आता हूं, आपके पास लगता है पूरी जानकारी नहीं है। कृष्णा हेगड़े, कमजोर कड़ी क्या आप साबित हो रहे हैं? 28 पर एनडीए है, इसे आप अच्छी खबर मान रहे हैं 41 से 28, या आगे हैं इसी में राहत की सांस महसूस कर रहे हैं? नहीं संदीप भाई, देखिए हम महाराष्ट्र स्वीप करेंगे। आपने खुद कहा है कि हमारे पास 43% ऑफ द वोट है। इसके बाद जो निर्दलीय हमको सपोर्ट करेंगे, और जो राज ठाकरे जी के मनसे के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, जब हमारे सब पार्टी साथ में आएगी, एक बहुत तगड़ा 4 इंजन कोalition होगा, और ये पूरा महाराष्ट्र का इलेक्शन हम स्वीप करेंगे। देखिए, लोग जो है वो प्रगति, उन्नति, विकास चाहते हैं, काम चाहते हैं, और ये सरकार ने 1.5 साल में करके दिखाया है। लोग ऐसे सरकार को नहीं चाहते जो घर पे बैठते। मैं थोड़े आंकड़े में और खुलासा कर दूं कृष्णा भाई, जो 28 सीटें हैं उनमें से 22 बीजेपी जीत रही है, और 6 ही आपके और अजित पवार गुट के बीच में आ रही हैं। ये 50 खोखा सरकार का आरोप कहीं आप पर चस्पा तो नहीं हो गया? लोग आपसे नाराज हैं, बीजेपी से नहीं है। देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप 1.5 साल से लगा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता सब जानती है। 2019 में उद्धव ठाकरे जी जो है वो हिंदुत्व के बैनर पे लड़े थे, नरेंद्र मोदी जी के को नेतृत्व को नेता मानकर लड़े थे, और उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ी थी। अब वो कांग्रेस के साथ जाकर ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू नेता हूँ। मैं फिर से अभी मेरा कोalition बदलिया, मेरा नया पार्टनर है, हमको वोट दो। महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब जानती है, वो होशियार है, और वो जानती है कि कौन सी सरकार काम करती है और कौन सी सरकार ने 2.5 साल में सिर्फ वसूली की है। इसके लिए महाराष्ट्र की जनता जो है वो हमारी जो तो दोनों तरफ से ताल तो ये ठोकी जा रही है कि हमारे साथ। दिबांग, कहानी थोड़ी बदली है। जहां इंडिया मजबूत था, महाविकास आघाड़ी विपक्ष यानी कि मजबूत था, अब मजबूती थोड़ी एनडीए दिखा रहा है। ये ऊंट करवट बदल रहा है क्या?
ये मेरे ख्याल से जो ओपिनियन पोल है वो भी यही बता रहा है, जिस तरह से जनता में भी कन्फ्यूजन है और पार्टियों में भी कन्फ्यूजन है, नेताओं को भी बड़ा यकीन नहीं है कि इतने बंटवारे जो हुए हैं, इतने जो अलायंसेस बने हैं, क्या भरोसा किस पर करें? भरोसा किस पर करें और क्या ये वोट्स ट्रांसफर कर पाएंगे? क्या जिस तरह से अगर एनसीपी का उम्मीदवार यहाँ खड़ा हुआ है तो क्या शिवसेना और बीजेपी के वोटर्स, आपने नेताओं ने तो बातचीत कर ली, क्या वोटर उसको जाके वोट देगा? ये एक बड़ा सवाल है और ये बड़ी एक चिंता की बात है। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आंकड़े इधर से उधर हो सकते हैं। और मेरे ख्याल जो यशवंत कोशिश कर रहे हैं, शायद उसका भी रिफ्लेक्शन इसमें ज़रूर होगा कि आप जो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं उसको आप अपने अलायंस के कितने वोट डिलीवर कर पाएंगे। ये एक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।